गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे 12th क्लास का द रैट ट्रैप, और इस चैप्टर को हम लास्ट टाइम जहाँ तक कवर कर लिया था। तो अब इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे चैप्टर में क्या होता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द बिग वेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. Okay, so यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले तो जो यहाँ पे टफ वर्ड है उनको एक बार चेक कर लेते हैं हम। ओके, इससे पहले जो टफ वर्ड यहाँ पे है एक वेलोज, ठीक है। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं हम कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, सो इसका जो वर्ड का मीनिंग होगा बैग्स ऑफ एयर, ठीक है। ओके, बैग्स ऑफ एयर। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड ग्राउंड। ओके, तो इस वर्ड का मीनिंग है टाइप ऑफ साउंड, मीन्स एक तरह की आवाज़ होना। एंड क्रैक का मीनिंग हम जानते हैं, क्रैक करना क्या होता है, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ होना, सिंपल सा वर्ड है ये। एंड मऊ, MOW, ठीक है, एक और वर्ड है यहाँ पे आया मऊ। मऊ मीन्स माउथ। ओके ओके, सो आगे देखते हैं यहाँ पे लेसन में क्या होता है। मैनी टाइप्स ऑफ साउंड्स वर कमिंग फ्रॉम द फोर्ज सेक्शन ऑफ प्लांट। तो वहाँ पे क्या थी, जो फैक्ट्री थी और वहाँ पे जो प्लांट था तो उससे काफ़ी ज़्यादा साउंड्स आ रही थी। द बिग एयर वैग वर मेकिंग साउंड एज दे वर सफरिंग पेन। और जहाँ वहाँ पे जो बड़े बड़े एयर वैग थे वो मानो ऐसी आवाज़ कर रहे हैं जैसे जैसे उन्हें कोई दर्द हो, ठीक है। द बर्निंग ऑफ कोल मेड अ साउंड ऑफ क्रैकिंग। और जो कोयले वहाँ पे उस प्लांट में जल रहे थे वो साउंड कर रहे थे लाइक द क्रैक्स। इस तरह के पटाखे आवाज़ करते हैं वैसे ही वो साउंड कर रहे थे। ओके, द और वहाँ पे क्या जो बर्निंग, वहाँ पे जो फायर बॉय थे वो क्या कर रहे थे, उन कोयलों को उस भट्टी में या फर्नेस में वो डाल रहे थे। इट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ क्लैटर। और ये क्या थे, साउंड क्लैटर की साउंड को प्रोड्यूस कर रही थी। और साइड फर्नास अ वाटरफॉल वाज मेकिंग अ ह्यूज साउंड। और वहाँ बार पे जो क्या था कि फनास के बाहर क्या था कि वाटरफॉल जो कि काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा था। विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन वाज थ्रोइंग वाटर इनटू द रेन ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर। और ये जो विंड थी नॉर्थ डायरेक्शन से जो चल रही थी वो क्या कर रही थी, इस पानी को वहाँ पे फ्लोर पे फेंक रही थी। द फ्लोर वाज टाइल्ड विद ब्रिक्स। और जो फ्लोर था वो टाइल्ड था ब्रिक्स के साथ। मीन्स फ्लोर पे क्या थे, जो ब्रिक्स थी वो डाली गई थी, ईंटें डाली गई थी। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे इट वाज प्रोबेबली on the account of all this noise, okay, that the blacksmith didn't notice that a man had opened the gate and entered the forge. Okay, so forge और next until he stood close up to the furnace on account of का मीन क्या होता है, because of। okay, because of, on account of का मीन क्या है, because of। so next बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो साउंड थी, नॉइस थी, इसके कारण क्या था, ये जो पैडलर था वहाँ पे गेट को खोल कर अंदर चला जाता है और गेट की आवाज़ भी किसी को या ब्लैक स्मिथ को नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट की जो साउंड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे surely it was nothing unusual for the poor vagabonds, okay, without any better shelter for the night, to be attracted to forge by the glow light which escaped through the sooty panes, and to come into the warm themselves in front of the fire। okay, next वर्ड होगा यहाँ पे फायर, FIRE। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है। सो तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले जो एक बार टफ वर्ड उनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टफ वर्ड है वो है वैगाबॉन्ड, ठीक है।
तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पर्सन विदाउट होम, ठीक है, मीन ऐसा पर्सन जिसके पास रहने के लिए कोई भी घर ना हो। ओके, शेल्टर आप जानते हैं, शेल्टर क्या होता है? आश्रय, होम बोल सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट वर्ड है सूट, ठीक है, या सूटी, सूट या सूटी, ये वर्ड है ऐसे सूटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैकिश बिकॉज ऑफ सूट। ओके, सो आगे क्या होता है हम चेक करते हैं। तो आगे ये बताया जाता है कि ये श्योर है कि जो लोग घर के बिना होते हैं या घर में नहीं रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? फॉर्ज में रहते हैं। ओके, दे वर अट्रैक्ट टू द फॉर्ज बाय द शाइन ऑफ द लाइट, क्योंकि वो किसके थ्रू अट्रैक्ट होते हैं? वहाँ पे जो फॉर्ज में लाइट है उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। द लाइट वेंट थ्रू द ब्लैकिश पेन्स ऑफ द फैक्ट्री, दे यूज टू कम टू द फॉर्ज टू कीप दमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग सीजन। और वो इस फॉर्ज या फर्नास को इसलिए जला के रखते हैं ताकि वो सर्दियों की या विंटर के सीजन में खुद को वो गर्म रख सकें। ओके, सो आगे देखते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. Okay, he looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. Okay, सो टफ वर्ड यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। ग्लैंस्ड का मीनिंग क्या होता है? तो ग्लैंस्ड का मीनिंग आप जानते हैं, देखना, ठीक है, लुक करना किसी को। और इंट्रूडर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पे घुस आया हो, ठीक है, मीन्स बिना किसी परमिशन के घुस आया हो, सो इंट्रूडर बोलते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, ठीक है। और बंच ग्रुप होता है, ठीक है, बंच का मीनिंग आपको पता है, बंच क्या होता है? ग्रुप। ओके, एंड डैंगलिंग मीन्स हैंग करना, हैंगिंग या हैंग, ओके, HANG, ठीक है, हैंग। ओके, सो चेक करते हैं यहाँ पे। द ब्लैक्समिथ लुक्ड कैजुअली विदाउट एनी सिंपैथी टू द पर्सन हु हैड कम टू विदाउट परमिशन। तो अब ये जो ब्लैकस्मिथ है वो इस व्यक्ति को यानी ट्रैप सेलर को देख लेता है, पेडलर को देख लेता है, ओके, जो कि वहाँ पे बिना परमिशन के घुसाया होता है। द रेड ट्रैप मेकर लुक लाइक अ टिपिकल ट्रैप। नेक्स्ट है ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, ही वाज डर्टी, वेयरिंग अ टॉर्न क्लॉथ। तो ये जो पेडलर था, रेड ट्रैप सेलर था, इसकी जो दाढ़ी काफ़ी लंबी थी और वो उसने क्या थे? गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। ए ग्रुप ऑफ रेड ट्रैप्स वर हैंगिंग अराउंड हिज चेस्ट। और क्या था कि एक जो बहुत सारे जो रेड ट्रैप थे या उनका जो ग्रुप था, गुस्सा था, वो उसके चेस्ट के साथ वो लटका हुआ था। ओके, नेक्स्ट है ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। तो वहाँ पे रुकने की वो परमिशन मांगता है। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग विद हिम विद अ सिंगल वर्ड। तो यहाँ से पहले हम नोडेड अ हॉटी कंसेंट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। गिव अप्रूवल एरोगेंटली, कि अप्रूवल दे देना, ठीक है, अपनी स्वीकृति दे देना, एरोगेंटली, बड़ी विनम्रता से। ओके, तो जब वो ट्रैप सेलर वहाँ पे रुकने की परमिशन मांगता है तो ये जो व्यक्ति है उसको वहाँ पे यानी जो ब्लैक स्मिथ है उसको वहाँ पे रुकने की परमिशन दे देता है। ओके, ओके, सो देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है। नेक्स्ट था नेक्स्ट है यहाँ पे इन दोज डे राम्स जो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship all good iron to the market. Okay, so prominent का मीनिंग जान लेते हैं। prominent क्या होता है? विख्यात। ओके, prominent का मीनिंग क्या होता है? विख्यात, या आप इसको बोल सकते हैं फेमस या वेल नोन, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स का होगा फेमस और वेल नोन, ठीक है। देन शिप आउट मीन्स, शिप आउट का मीन सेंड करना। ओके, ये रहा वर्ड, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सेंड करना। सो आगे देखते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि ये जो राम्स जो मिल थी वो उसमें एक प्रोमिनेंट पर्सन के पास थी जो कि फेमस व्यक्ति था। हिज बिगेस्ट डिजायर टू वाज टू मेक आयरन ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड सेंड टू द मार्केट। तो उसका जो एम था वो ये था कि वो क्या करें,
कि वो बेस्ट क्वालिटी के आयरन बनाए एंड सेंड इट टू द मार्केट, और उसको कहाँ भी सेंड करें, मार्केट में सेंड करें। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ही वॉश्ड बोथ नाइट एंड डे, ही वॉश्ड बोथ नाइट एंड डे to see that the work was done well as possible, and end of the day very moment he came to the forge on one of the his 90 rounds of the inspection। okay, so तो ये उस पर्सन के बारे में जो मालिक था उस मिल का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या करता था, वो अपनी जो फैक्ट्री थी उसको इंस्पेक्ट करता था ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ओके, ही वांटेड टू, और वो क्या चाहता था कि जो भी वहाँ पे वर्क हो वो बेस्ट हो और अच्छा हो, ठीक है, इन बेटर क्वालिटी का काम हो वहाँ पे। आफ्टर अराइवल ऑफ ट्रेन द ओनर केम टू द फॉर्ज ऑन हिज इंस्पेक्शन राउंड ऑफ नाइट। ओके, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे naturally the first thing he saw the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose his wet rags। Okay, and the ironmaster didn't follow the example of blacksmith who had hardly designed to look at the stranger, okay, so तो रागा मुफिन यहाँ पे बोला गया है एक ऐसे पर्सन को, यस वर्ड का मीनिंग हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, ओके, जिसके कपड़े क्या हों, कटे फटे हों, ठीक है, फटे हों या पुराने हों, और रैक्स का मीन्स टॉर्न क्लॉथ सेम ही होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे आगे क्या बताया जाता है कि द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर होता है वो उस यानी पैडल को देख लेते हैं कि जिसने कि फटे पुराने कपड़े वो पहने होते हैं। द ट्रैम्प वाज स्लीपिंग comfortably very close to the furnace। Okay, he was so close to the furnace that steam was rising from his bedclothes। The blacksmith had not considered it appreciated to talk the tramp, but Ironmaster didn't consider so। So आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे he walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। okay, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैसेज पे क्या होता है। ओके, what of course it is Nil Olaf, he said, how do you look। ठीक है, टोर ऑफ का मीन्स हटाना, स्लाउच हैट मीन्स टाइप ऑफ हैट, ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है वो हैट होता है, स्लाउच हैट उसको बोल सकते हैं। तो आगे क्या होता है स्टोरी में, जो आयरन मास्टर ट्रैम्प के नज़दीक जाता है, ही लुक्ड एट द ट्रैम्प केयरफुली, और ट्रैम्प को बड़े ध्यान से देखता है। ही रिमूव द हैट ऑफ ट्रैम्प टू लुक हिज फेस, और वो क्या करता है ट्रैम्प को देखने के लिए उसके वो फेस को देखने के लिए उसके हैट को वो हटाता है। एंड तो आयरन मास्टर ये देख कर आने जाता है, ही वाज श्योर दैट ट्रैम्प वाज निल्स ओलफ। ठीक है, तो अब ये जो आयरन मास्टर होता है इस पैडलर को, इसको भी वो ट्रैम्प बोल रहा है, ठीक है, इसके जब हेड को उठाता तो वो हैरान हो जाता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति कौन है, निल्स ओलफ। ओके, आयरन मास्टर टोल्ड द ट्रैम्प दैट ही वाज लुकिंग वेरी बैड। द आयरन मास्टर मिस्टूक द ट्रैम्प एज हिज ओल्ड फ्रेंड। तो आगे क्या होता है कि जो आयरन मास्टर होता है वो उस पैडलर को निल्स ओल्फ समझ लेता है, जो कि उसका एक पुराना फ्रेंड होता है। ओके, और उससे वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ही गंदे हैं। ओके, सो द मैन विद दैट ट्रैप हैड नेवर सीन आयरन मास्टर। ओके, सो यहाँ पे द मैन विद ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट Ramsju and did not even know what his name was, but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he didn't want to undeceive him all at once. Okay, okay. So यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रैम्प था यानी जो पैडलर था उसने कभी भी आयरन मास्टर को पहले नहीं देखा होता है, और ना ही ये जो पैडलर है उस आयरन मास्टर का नाम जानता था। बट ट्रैम्प थॉट दिस जेंटलमैन अंडरस्टूड दैट ही वाज ए पर्सन नोन टू हिम सिंस ओल्डन डेज। परंतु पैडलर सोचता है कि
उसने उससे वो पर्सन समझ लिया है जिसको कि वो अपने पहले यानी काफ़ी समय पहले जानता था। द ट्रैम्प थॉट दैट इस पर्सन माइट गिव हिम सम मनी, और उसने सोचा कि शायद उसे ये जो मास्टर है मिल का उसे क्या करेगा, कुछ पैसे देगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, देयरफॉर द ट्रैम्प डिडंट वांट टू रिमूव द लॉट ऑफ आयरन मास्टर इमीडिएटली। ओके, तो इसीलिए ये जो आयरन मास्टर है वो एकदम से सच नहीं बोलना चाहता था कि वो पर्सन नहीं है जिससे वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यस गॉड नोज थिंग्स हैव डन डाउनहिल विद मी ही सेड। तो नेक्स्ट ये वो बोलता है, ही सेड दैट सिचुएशन हैड बिकम डिफिकल्ट फॉर हिम। तो वो कहता है कि भगवान जानता है कि अब मेरे लिए स्थिति क्या हो गई है, मुश्किल हो गई, क्योंकि अब मैं अगर सच बताऊं उससे कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, तब भी वो पकड़ा जाएगा, शायद उसको वो मार भी दे। ठीक है, इसलिए वो सच नहीं बताता है। नेक्स्ट है यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। ओके, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर क्या कहता है पैडलर से कि तुम्हें जो रेजिमेंट थी उससे रिजाइन नहीं करना चाहिए, दैट वॉज द मिस्टेक, मतलब तुम्हारी बस यही गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन in the service at the time, I would never have happened. Well, now, of course, you will come home with me. Okay, so तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या था, टू गो along up with the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade that however didn't please the tramp. Okay, manor house means फार्म हाउस, और कॉमरेड क्या होता है, कलीग्स, एंड अलार्म मीन्स चेतावनी देना या कोशिश कर देना। ओके ओके, सो तो अब जो पेडलर था वो उस आइडिया को नहीं पसंद कर रहा था, क्योंकि ये जो आयरन मास्टर था इसे कहाँ लेके जा रहा था, अपने फार्म हाउस लेके जा रहा था। ठीक है, he didn't want the iron master to treat him as an old colleague of the regiment। अब ये जो पैडलर था वो ये नहीं चाहता था कि जो आयरन मास्टर है उसके साथ वो ऐसा बिहेव करे जैसा कि वो अपने ओल्ड कलीग के साथ करता था। ठीक है, ये ओल्ड कलीग ऑफ रेजिमेंट के साथ वो करता था। सो द ट्रैम्प रिफ्यूज टू गो विद हिम। तो इसलिए क्या था, जो पैडल होता है वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। ही वॉज टेकिंग प्रिकॉशन। ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा सावधान था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे तो नेक्स्ट है यहाँ पे he thought of 30 kronor to go up, and the manor house would like be throwing himself involuntarily into the loin den। ओके, तो लॉइन डेन का मीनिंग क्या है, प्लेस बियर लॉइन लिव। ठीक है, डेन आप जानते हैं क्या होता है, तो लॉइन डेन का मीनिंग है एक ऐसी जगह जहाँ पे लॉइन रहते हैं। तो अब ये जो पेडलर होता है ये अपने 30 करोनोर के बारे में सोचता है जो कि उसकी पॉकेट में होते हैं। वो ये सोचता है कि आयरन मास्टर के साथ जाना उस समान है मानो खुद ही किसी लॉयन की पिंजरे में जाना या लॉयन की गुफा में जाना। ओके, ही ओनली वांटेड टू चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड एक और चेक कर लेते हैं हम। वर्ड यहाँ पे क्या है, इनकॉन्स्पियसली का मीनिंग होता है विदाउट गेटिंग नोटिस। तो नेक्स्ट जो पैडलर है वो ये प्लान बनाता है कि वो यहाँ से वो किसी को बताए बिना ही चला जाएगा। ओके, मीन्स वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बरास्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। तो मजरेबल को बुरा महसूस इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा फटे पुराने थे। ओके ओके, प्लीज डोंट थिंक आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। ओके, he said Elizabeth is dead, as you may already have heard. Okay, uh, my boys are abroad, and there is no more at home except my oldest daughter and myself। तो यहाँ पे आगे वो जो आयरन मास्टर होता है वो अपने बारे में बताता है कि आयरन मास्टर टोल्ड ट्रैम्प दैट ही शुड नॉट थिंक दैट हाउस इज वेरी गुड। तो वो पेडलर को बताता है कि तुम ये मत सोचना कि जो मेरा जो फार्म हाउस है वो बड़ा ही अच्छा होगा। ओके, एंड ही
नेक्स्ट है ही सेड दैट एलिजाबेथ है डेड, मीन उसकी जो वाइफ है वो मर चुकी है एलिजाबेथ, एंड ट्रैम माइट हैव हर्ड, ऐसा तुमने सुना ही होगा, ठीक है। माई सन्स लिविंग इन फॉरेन कंट्री, और वो आगे बताता है कि उसकी जो बेटे हैं वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। ओनली आई एंड माई एल्डेस्ट डॉटर लिव इन द हाउस, वो बताता है कि बस मैं और जो मेरी बड़ी बेटी है वो इस घर में रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड डिस्पेयर अ लिटिल फास्टर। ओके, तो यहाँ पे आगे क्या होता है, जो आयरन मास्टर एक्सप्लेन करता है कि वो ये नहीं चाहता था कि आ, वो ये चाहता था कि कोई क्या करे, उसको कंपनी दे ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। ओके, क्रिसमस डे दे वर सैड अबाउट इट, ही रिक्वेस्टेड ट्रैम टू कम टू देयर होम एंड ईट फूड प्रिपेयर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। तो इसी कारण वो उस ट्रैम से यानी पैडलर से क्या करता है, आग्रह करता है कि वो क्या करे, उसके घर पे आए और जो खाना बना हुआ है क्रिसमस के इवेंट पे उसे क्या करे, खाए। ओके, सो बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, परंतु ये जो स्ट्रेंजर होता है ये बार बार मना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, तो नेक्स्ट का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, लंबा हो जाएगा आपका वीडियो। ओके।